बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला और आप हमारे पास आए यहाँ पे। फैसलाबाद पुलिस का आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने कोशिश की है पिछले एक माह से कि हम क्राइम के हवाले से सूरत हाल बेहतर करें। हमने क्राइम प्रिवेंशन प्लान बनाया है और बाकायदा प्लान करके चीज़ों को हम कर रहे हैं, जिसमें CIA की बेहतरी भी एक उसका हिस्सा है। आज की ये तकरीब इकबाल टाउन डिवीज़न की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से है। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़िला वाइज भी और डिवीज़न वाइज भी आपके सामने बार बार आएँ और इस पे अपनी जो भी पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है उस पर आपके सामने हाईलाइट करें। इसकी 5-6 खुसूसी बातें हैं जो इस वक्त आपके सामने तकरीब हो रही है। 23 गैंग पकड़े गए हैं, 61 ख़तरनाक मुल्ज़मान को पकड़ा गया है, 157 केसेस ट्रेस किए गए हैं। ये सारे केसेस प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसेस हैं। प्रॉपर्टी के केसेस ट्रेस करना सबसे मुश्किल काम है, उस पर ज़्यादा मेहनत होती है। बाकी बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो चलता रहता है और वो साथ साथ वर्कआउट होता रहता है। कुल 3 कारें, 68 मोटरसाइकिल, 8 रिक्शे, 2 मज़दे, 1 बस, 2 ट्रक, 14 अदद मोबाइल फ़ोन्स, इसके अलावा माल मवेशी काफ़ी सारा हमने कैटल थेफ्ट भी काफ़ी क्लियर किया है और तकरीबन 4,23,76,412 रुपए का माल मसरूक़ा हमने बरामद किया है। और ये सारा क्रेडिट फैसलाबाद की इस टीम को जाता है जो इकबाल टाउन की टीम है। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से हमारे नए SP इन्वेस्टिगेशन वहाब साहब आए हैं, इन्होंने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और इनके अंडर जो CIA के गैंग्स CIA को ये देख रहे हैं और उसके अंदर जो गैंग्स पकड़े हुए हैं उससे भी इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आएगी। इसके अलावा इकबाल टाउन ने 42 इश्तिहारी मुल्ज़मान को पकड़ा है। इश्तिहारी मुल्ज़मान का मतलब है वो लोग जो बड़े मुश्किल हैं पकड़ने, जिनके बारे में हमें उनको पहले हमने डिक्लेयर कर दिया होता है कि इश्तिहारी हैं और पूरी एक मेहनत होती है उनको पकड़ने के लिए और फिर टीमें बनती हैं और जाके काम होता है। इसमें A कैटेगरी के 54 और 33 लोग B कैटेगरी के गिरफ़्तार किए गए हैं। मनशियात के हवाले से बहुत अच्छा काम हुआ है। मनशियात के हवाले से बहुत अच्छा काम हुआ है और 128 मुकदमात दर्ज किए हैं। मनशियात के हवाले से 35 किलो चर्स बरामद की गई है, 1901 बोतलें शराब की बरामद की गई हैं और 5 अदद क्लाशनकोफ बमा दीगर असलाजात वो भी बरामद किए गए हैं और कमारबाजी के 26 मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस कलील मुद्दत में। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत सारा काम करना भी बाकी है, ये आगाज़ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करें। ईद के मौके पे हमने ईद के हवाले से नया प्लान बनाया है और उसके अंदर हमने जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ख़ास मेजर्स दिए हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे जो बात होगी तो हम उस पर आगे चलेंगे। पहले तकरीब कर लें, उसके बाद सवाल आए। गैप है फैसलाबाद में, तो जहाँ पर बाकी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं हो रही, साथ साथ शॉर्टेज ऑफ फोर्स है, इसके साथ पॉवर्टी है, जॉबलेसनेस है, फैसलाबाद में फैक्टर्स हैं, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग में काम क्यों नहीं किया जा रहा ताकि फोर्स के अवाम भी बाजू बने और जो रिलीज है वो मिल सके? जी, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बिल्कुल काम किया जा रहा है, शुरू कर दिया है हमने। उसको मुरतब करना, मुनज़्ज़म करने में वक्त लगता है। आपको नोटिस में होगा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस का हमने सेल बनाया है। वो बेटियों के लिए ख़ास तौर पे हमने बाज़ारों में ड्यूटी लगाई है बेटियों के लिए जब वो जाती हैं, ताकि वो हमारी बहनें बेटियां महफूज अपने आप को महसूस करें। इसके अलावा हम लोग आउटरीच कर रहे हैं। ये जितनी भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ पे पॉकेट्स में काम करते हैं, उनके जिस वक्त वो बेचारे वहाँ से मजदूर निकलते हैं, जाते हैं वापस, बेटियाँ भी जाती हैं, बेटे भी जाते हैं, बच्चे वो महफूज रहने चाहिए। उनके लिए अलहदा हमने क्राइम प्रिवेंशन प्लान में ये चीज़ें बनाई हैं कि ये पेट्रोलिंग प्लान ऐसा ना हो कि ये दो साल में एक दफ़ा रिवाइज़ हो। हम इसको हर वीक इसको रिवाइज़ कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कम्युनिटी से राब्ते से कर रहे हैं। मसलन सूतर मंडी के जो टाइम है, शाम के टाइम है, उनको कंसल्ट करके उस टाइम पे ड्यूटी लगा रहे हैं। अगर हमने उनको सुबह ड्यूटी लगाई हो और शाम को उनका कारोबार का टाइम है तो उस ड्यूटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम ये कोशिश करें गैप्स फिल इन करें। साथ में जहाँ जहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ हैं उनको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे चौकीदार गेट्स को बंद करें रात को 10 बजे और वहाँ पे चौकीदार खड़े हों, मौजूद हों, एक्टिव हों और हमारे पेट्रोलिंग टीम से उनका ताल्लुक हो, रब्ता हो। इसी तरह जो बैंक में लोग मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ पे मोबाइल लेस जगह हो जहाँ से पैसे लिए जा रहे हैं,
उसमें हम मैनेजर्स को रीच आउट कर रहे हैं। जो आम लोगों के मामलात हैं थानों के अंदर, कोशिश करें कि कमेटियों को फाल किया जाए। उसमें प्रॉब्लम भी आती है कि हमारा जो मुंतखब करना है लोगों को, उसमें फिर सियासत दखील हो जाती है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाया जाए जो मुतनाज़ ना हो, वरना पुलिस का गुड वर्क जो है वो बैड वर्क बन जाता है। तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इंशाल्लाह। Positive achievement of the Iqbal division. लेकिन सर they have traced out 157 cases only 1 month. तो आपने जो प्रिवेंशन क्राइम प्लान आपने डिटरमिन किया है, क्या उसके समरात इसी तरह नजर आएंगे? हमारी जो ऑब्जर्वेशन में एज ए मीडिया पर्सन एक ही बार जो होता है उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है। ये आपकी बात ठीक है, मैं तो दूसरी कर रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। अच्छा सर, मैं वैसे पिछले 22 दिन में ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि एक उबाल वाला मामला होता है कि उबाल आता है और उसके बाद जब थोड़ी सी पजीराई मिल जाती है या लोगों को, ये एक मुसलसल मेहनत का सफ़र है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि आप लोगों की तायीद के साथ इसको बेहतर करेंगे। आप प्लीज़ पुलिस की छोटी छोटी कोशिशों को भी अगर आप सराहेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सर ये बताइएगा कि जितने नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस जो है वो मतलब इस वक्त नजर आ रही है, मगर ये 3 दिन पहले का वाक़या है 71 चक के सरलियाँ, वहाँ पे डकैती की एक वारदात होती है घर में। वहाँ पे पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस पहुँच जाती है और फिर पुलिस के गाँव में पहुँचने के बाद 2 घरों में मजीद डकैतियाँ की जाती है एट दिस स्पॉट। ये 3 घरों की डकैतियाँ पुलिस के मौजूदगी में अगर होती है तो उसको ट्रेस करना और उसमें पेशरफ्त जो है वो क्या होती है? जी, उसमें काफ़ी अच्छी पेशरफ्त है। मैं उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वो 1, वो 2, 3 नहीं है, वो छोटे छोटे घरों में उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे गए हैं। हमने उसका काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कर ली है ग्रुप का। इंशाल्लाह ताला उसमें अल्लाह ने चाहा तो मैं सुरखरू होऊंगा और आपको उसमें प्रोग्रेस बताएंगे। उसमें मेहनत ज़रूर है और वो दिन रात मेहनत हो रही है। और उसके 2 पहलू हैं। वहाँ पे ठीकरी पैरा भी मौजूद था और वो लड़के लोकल थे, उन्होंने वहाँ पे नंगे पाँव थे कुछ लोग, उन्होंने वहाँ पास मोटरसाइकिल फेंके ज़बानी हमें। इसलिए मुझे सारी बातें याद हैं कि उसमें हम सारी की सारी टीम खुद इन्वॉल्व है। और इसमें मैं RPO साहब को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस पर मीटिंग की, सारी टीम को हमारा उन्होंने टास्किंग की और वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा और हमारे सामने उसके बारे में भी बात करेंगे। फैसलाबाद पुलिस की जो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं उनके पास पेट्रोल के लिए वो मामला नहीं ठीक है, तो वो सारा बोझ जो पड़ता है आवाम के ऊपर। पेट्रोल के हवाले से क्या इशू आ रहे हैं? जी, पेट्रोल के हवाले से जी पूरा बजट हमारे पास मौजूद है। हमने उसका निज़ाम काफ़ी बेहतर किया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो मुझे अगर आप स्पेसिफिक बात बताएंगे तो मैं उसको स्पेसिफिक आपको जवाब दे दूँगा। हमने उनकी सबकी लिमिट्स बनाई हुई हैं। और एक और जो काम ज़रूरी किया है, पहले बहुत सारा पेट्रोल इस बात पे ज़ाया हो जाता था कि गैर ज़रूरी फिरते थे। अगर अब आपको मैंने एक गुजारिश की थी, मैं दोबारा उसको आपकी वसातत से दोबारा सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, ये बात मैं बार बार हर एक को बता रहा हूँ, इसको ज़रूर आप तोलें इस बात को। रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ना ट्रैफिक की ड्यूटी थी ना डॉल्फिन की थी। इतना बड़ा गैप, ठीक है, वो सारा का सारा कवर कर रहे हैं। एक बात सर, दूसरी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम अपने क्राइम प्रिवेंशन प्लान को हफ्तावार रिवाइज कर रहे हैं। ये नहीं है कि आज लिख दिया गया है तो अब पत्थर पे लकीर हो गया। ये अर्बन, ये शहर है, यहाँ तो अगर हम कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो क्राइम वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चला जाता है। फ़ौरन उसके साथ हमने शिफ्ट होना है। उसमें हमारी बड़ी कोशिश है। फ्यूल की हद तक इंशाल्लाह आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बजट दिया हुआ है। हमने नीचे तक उसको मॉनिटरिंग का, मैंने आज आने से पहले उसकी मॉनिटरिंग की मीटिंग की है कि किसी किस्म की ये शिकायत ना आए। और अगर कोई इसको उज़र के तौर पे यूज़ करे, इस्तेमाल करे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। जिसको जो प्रॉब्लम है, हमारा पूरा निज़ाम बना हुआ है। ये तो एक आपको पता है लूज टॉक करने वाली बात होती है। बहुत सारे पुलिस अफसर जब उन्होंने कोई काम नहीं करना तो कहते हैं कि जी फ़लाँ को फ़ोन करा दें, फ़लाँ से कह दें। तो हमने इस चीज़ पे काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आएगा। रवैयों में भी तब्दीली आएगी। ओवरनाइट तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन आपको वाज़े तौर पे तब्दीली, आपको पता सारी बात होती है कि हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। अगर हम सारे मिलकर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, और जैसे आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ट्रैवल करती है। अभी एक ASI ने, इमरान ASI ने एक जगह पे बदतमीज़ी की थी, 410F का मुकदमा था, लूज टॉक की थी। वो फ़ौरन उस पर हमने लिया एक्शन, इंतज़ार नहीं किया। अब इंक्वायरी बाद में हो जाएगी, लेकिन उसका जो हमें वो क्लिप आया था, सिर्फ एक चीज़ वेरीफाई की कि आवाज़ उसकी है, उसने ऑन किया। बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी ऐसी बात करने की। आपने कानून के मुताबिक काम करना है। आपको लूज टॉक करने की किसी तरह कोई इजाज़त नहीं है। अगर IG साहब
अगर हमारे RPO साहब, अगर मैं अपनी ज़बान से संभाल के बात कर सकता हूँ तो मेरी ये तवक्को है कि मेरी सारी फोर्स करेगी, और जो नहीं करेगी हम उसको फिर उसकी जवाबदेही लेंगे। तैनात हैं उनकी पोस्टिंग के हवाले से एक एक करके सुन लेते हैं। SHO जो तैनात हैं, जितने मुल्ज़मान आपने गिरफ्तार किए हैं, ये यहाँ पर जो काम करने वाले थे, इनमें से कोई दीगर शहरों के गैंग भी मौजूद हैं या लोकल हैं? सर इसमें बाहर से भी गैंग आए हैं जी। फैसलाबाद आपको पता है कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है, और ये इस खित्ते का कम से कम ये माथे का झूमर है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन और आउट मूव करते हैं, और उनके साथ ऐसे कई लोग लग जाते हैं जो ये सारा काम शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो गैंग्स में आउटसाइडर्स भी मौजूद हैं, लेकिन लोकल लिंक हमेशा होता है, बगैर लोकल लिंक के कभी भी वारदात नहीं होती, उनका कोई ना कोई साथी। और एक दूसरी चीज़ जो बहुत जिस पे बात होती है और गिरफ्त करनी चाहिए आप सबको, वो है रिपीट ऑफेंडर्स, कि आम तौर पे रिकॉर्ड याफ्ता लोग ये काम करते हैं। अभी कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ भी लाई जा रही हैं ताकि रिपीट ऑफेंडर्स के लिए अलग निज़ाम बनाया जा सके। उस पर आज भी मैडम CM ने उस पर आज मीटिंग की है, और मुझे उम्मीद है अगर वो आ गई चीज़ें तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सिफारिश कल्चर का आप किस तरह फैसलाबाद से खात्मा कर रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो SHO तैनात हैं उनकी कारकर्दगी कैसे एवेल्यूएट की जा रही है, और जो लगना चाह रहे हैं या जिनको आप लगाना चाह रहे हैं उसकी कोई पॉलिसी आप बना रहे हैं ताकि सिफारिश दर्ज हो? जी, ये जितने कल्चर हैं वो इंसान खुद ही उनको जन्म देते हैं। उम्मीद ये है अल्लाह ताला की तौफीक से कि हम बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों को लगाएं। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि आपने मेरिट पे लोग लगाने हैं, और मेरिट पे आपका जवाबदेही होगी। अब जो हम तो अपना प्रोफेशनल असेसमेंट कर रहे हैं कि हमने पूरा मैट्रिक्स बनाया है, जिसमें उस थाने की हैत, उसका क्राइम, उसका एरिया, प्लस उस अफसर को कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लोग ना लगें। जो SHO मैंने लगाए हैं, टोटल 9 लगाए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है फर्स्ट टाइमर्स हैं, क्योंकि जो पहले SHO लग चुके होते हैं आमतौर पे वो रिलैक्स हो जाते हैं। के लिए कमेटी बनाई जाए जो तयन करे और उनका इंटरव्यू करे। बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी पोस्टिंग ही नहीं हुई अभी तक, और इतने अच्छे अफसर हैं वो ऐसे छोटे लेवल को काम कर रहे हैं। जी, मैं इंशाल्लाह उस पर भी मैं करता हूँ। इसके साथ साथ अगर हम शनाख्त परेड का मंजूर कर लें तो मेरा ख्याल है कि जी, अदालतों के साथ जी हमारी तमाम अदलिया के मुख्तलिफ लेवल्स पे हमारी मीटिंग हुई है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रोसिक्यूटर्स के साथ भी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूटर और अदलिया के बगैर आप सजाएं नहीं दिलवा सकते, उसको हमने बेहतर किया है। आपको इसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन जब तक वो रिजल्ट सामने नहीं आते तो उसका दावा मैं नहीं करता। डकैती जो बात आती है 3 एज लोग करते हैं, मगर अब आपकी पुलिस जो है इस तरह ये बेस बनाकर छोड़ देती है कि ये 3 एज रिकॉर्डेड नहीं है, जिस वजह से बहुत से जो मुकदमात हैं वो कई सबक चलते रहते हैं और टेस्ट नहीं होते। सर, आप इस वजह से क्या पोजीशन है कि 3 लोगों को कैसे टेस्ट करना है ताकि मुकदमा जल्दी क्लियर हो सके? जी, टीनेजर के बारे में आप सब जानते हैं, जुवेनाइल्स के हवाले से कानून मौजूद है, लेकिन इसमें बड़ा क्लियर है कि जो उसमें से डेस्परेट हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी बेल भी नहीं होती है, उसमें मौजूद है प्रोविज़न। हमने उसको हाई कोर्ट में और अदालतों में उसको इस्तेमाल किया है। जो टीनेजर्स ख़ास तौर पे जिनसी मामलात में हमारे सामने कुछ ऐसे केसेस आए, वो सारे के सारे हमने चलान किए, हमने किसी को किसी किस्म की उसमें छूट नहीं दी। आप देखेंगे, आपको आज शायद सुबह भी एक हमारा पुलिस मुकाबला हुआ है, और जेन्युइन पुलिस मुकाबला। मैं फिर बार बार इस बात का इसरार कर रहा हूँ कि पुलिस मुकाबला दिखाने के लिए नहीं, जेन्युइन पुलिस मुकाबला आज भी हुआ है। कल सुबह भी हम सारे आप थे, आपके नोटिस में, परसों सुबह हमारे एक डॉल्फिन के जवान की टांग पे 1 महीने में ये 3 गाजी मेरे आ चुके हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और आप सबसे दुआएं, आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जल्दी रूबा सेहत करे। और हमारे आप यहाँ पे आए हैं, चोरी डकैती में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मगर आप जब आप नहीं थे, आपसे पहले एक एफआईआर मेरे पास पड़ी है, उसमें 11 लाख की डकैती है और कुछ मोबाइल हैं जो सफेद साहब यहाँ पे मौजूद है, उनके पास अभी तक नहीं मिल रहे, ना 11 लाख रुपये मिल रहे हैं, ना ये इसमें मोबाइल गया, इसमें मोबाइल गया। हाँ जी, ये मिल जाएगा जी, लेके आएंगे। अच्छा सर, आपकी तैनाती के बाद माशाल्लाह आपकी सख्ती के बाद मुकदमा जो है दर्ज होना शुरू हो गए हैं। यूँ ही वारदात होती है या कोई हुआ होता है, मुकदमा दर्ज होते हैं, लेकिन मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए या उनके पीछे जाने के लिए मुद्दई पार्टी को गाड़ी लाने या पैसे लेके आने, पेट्रोल डलवाने के लिए, ये काम नरम नहीं हुआ, ये भी सख्त है। वैसे जी, इसको और बेहतर करेंगे जी, इसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हमने एग्रेसिव पुलिसिंग का मॉडल फॉलो किया है, गिरफ्तारी के लिए हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं।
324 के मुकदमात में बेल का मौका देने वाले SHOs को हम अलहदा से पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरत के मुकदमे के बाद ही फिर कत्ल का मुकदमा भी बनता है, तो उसमें आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर शहर में सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कितना काम मुकम्मल हो गया, कितना रह गया, ये थोड़ा जी वो सेफ सिटी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें आमतौर पर तवक्कुआत लोगों की ये होती है कि शायद हर चीज़ वो बेसिकली आर्टरीज को कवर करता है, और आपको पता है कि IG साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने उसको सारे को देखा, और उसके बाद आपको खातर खा डिटेक्शन में फ़र्क नज़र आएगा, प्रिवेंशन में भी फ़र्क नज़र आएगा। उसके पीछे आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब वो नंबर प्लेट भी पढ़ सकता है, और ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप की है, हमारे सेफ सिटी लाहौर ने उसको डेवलप किया है। उसके अब तकरीबन 80% के करीब काम मुकम्मल हो चुका है, और आपको इंशाल्लाह स्पेसिफिक मुकदमात आपको सुन लेंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG कामरान आदम साहब से वसूल करें। मोहम्मद निसार मुकदमा नंबर 1483/24 बजुर्म 392 4 लाख नकदी थाना सदर वो आए और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब से 4 लाख माल मसरूका वसूल करें। मोहम्मद निसार मोहम्मद लतीफ मुकदमा नंबर 1792/24 जुर्म 392 थाना सदर आए और 3 लाख माल मसरूका इज्जत माफ DIG जनाब कामरान आदिल साहब से वसूल करें। वकास सुल्तान मुकदमा नंबर 4065/23 जुर्म 381 है, इनका टरक जो चोरी हुआ था वो वसूल करें। इज्जत माफ जनाब सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद कामरान आदिल साहब। इमरान असलम वाद असलम मुकदमा नंबर 178/24 जुर्म 392 आए और अपना मसला इज्जत मुआफ सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब से अपना मसला वसूल करें। शौकत अली 70,000 थाना रोशनवाला 70,000 सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से वसूल करें। सरदार मोहम्मद इलियास डोगर मुकदमा नंबर 34/24 बजुर्म 392 थाना रोशनवाला आए और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उनसे मसला वसूल करें। मसला की चाबी जैन अली मुकदमा नंबर 1534/24 जुर्म 392 थाना सदर आए और इज्जत माफ सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से मसला की चाबी वसूल करें। सरदार मोहम्मद इलियास थाना सदर इनका मसला चोरी हुआ था, इज्जत माफ सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब से मसला की चाबी वसूल करें। मोहम्मद अमीन मुकदमा नंबर 720/24 जुर्म 381 कार मेहरान थाना सदर फैसलाबाद माल मसरूका बरामद हुआ है, उसकी चाबी वसूल करें। मोहम्मद हुसैन मुकदमा नंबर 101/24 जुर्म 381 कार मेहरान की चाबी इज्जत मुआफ सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद DIG कामरान आदिल साहब से वसूल करें।
मोहम्मद आसिफ, मुकदमा नंबर 851/24, जुर्म 381A, कार कल्टस, इसकी चाबी सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से वसूल करें। मोहम्मद आसिफ। हाजी मोहम्मद असलम, मुकदमा नंबर 106/24, बजुर्म 381A, आए और कार की चाबी वसूल करें। हाजी मोहम्मद असलम। मुदस्सर नवाज शीमा, मुकदमा नंबर 523/24, जुर्म 381A, आए और इज्जत माफ सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद से कार की चाबी वसूल करें। वाह सब तेरे वाला देख ला मैं तेरे से जाने। अब मैं मुल्तमिस हूँ, स्पेशल चाइल्ड सर मुनीब स्टूडेंट है, उसका साइकिल चोरी हुआ था सर। SHO समनाबाद, उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए साइकिल बरामद किया है सर। स्पेशल चाइल्ड मुनीब। अच्छी गल है यार, पढ़ेगा मुंडा। यही थी ना हाँ उससे रख के लाया कैमरे को। गिफ्ट मिलेगा और बाकी यार